दोस्तों, क्या आपको धंधों का मतलब पता है? धंधों का मतलब होता है बिजनेस, लेकिन एक खास तरह का बिजनेस जिसमें आपका सिर्फ जीतने का चांस हो और हारने का चांस ना हो। धंधों का मंत्र है हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लॉस मच। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही निकला तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट गलत निकला तो आपको बहुत कम नुकसान होगा। इस बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें लोगों ने धंधों किया है और बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। मैं आपको उन एग्जाम्पल से एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको धंधों समझने में मदद करेगी, और उससे सीखेंगे हम धंधों के 6 रूल्स जिससे गुजराती लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये कहानी है पटेल मोटल की। जब एक परिवार इंडिया से अमेरिका आया, उनका नाम था प्रीतम पटेल और उनकी पत्नी का नाम था शांति पटेल। वो अपने 2 बेटों के साथ अमेरिका में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे, लेकिन उनके पास वहाँ ना ही घर था और ना ही काम था। उनके पास सिर्फ एक सूटकेस था जिसमें उनके कुछ कपड़े और जरूरत की सामान थी। उन्होंने पहले एक होटल में रहना शुरू किया। वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें 2 बिस्तर, एक टीवी और एक बाथरूम था। उन्होंने वहाँ पर अपना सामान रखा और सोचा कि जल्द ही उन्हें कोई अच्छा घर और काम मिल जाएगा। लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिला क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, और ना ही उन्हें कोई काम मिला क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। बस धीरे धीरे उनके होटल का बिल बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द गरीब हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक फैसला किया जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने सोचा कि अगर वो होटल में रह सकते हैं तो वो होटल में काम भी कर सकते हैं। उन्होंने होटल के मालिक से बात किया और उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें होटल में नौकरी दे सकते हैं। होटल के मालिक ने उन्हें देखा और सोचा कि ये लोग बहुत मेहनती और ईमानदार लगते हैं। उन्होंने उन्हें हाँ कर दिया और उन्हें होटल में नौकरी दे दी। प्रीतम पटेल ने होटल के रिसेप्शन पर काम करना शुरू किया। वो लोगों को चेक इन और चेकआउट करवाता था, लोगों को रूम अलॉट कराता था। शांति पटेल ने होटल के किचन में काम करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने होटल में दिन रात काम किया और अपना खर्चा कम किया। उन्होंने होटल के मालिक से ये भी कहा कि अगर वो उन्हें कम रेंट पर रहने देंगे तो वो उन्हें ज्यादा काम करके देंगे। तो होटल के मालिक ने उन्हें मंजूर कर लिया और उन्हें कम रेंट पर रहने दिया। इस तरह से उन्होंने होटल में रहना और काम करना शुरू किया और अपना पैसा बचाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें एक मोटल बेचने के लिए दिया गया था। मोटल मतलब जो हाईवे में बने होटल होते हैं उन्हें ही मोटल कहते हैं। उन्होंने उस मोटल के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो मोटल बहुत ही सस्ता था, क्योंकि उस टाइम पर पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा हो गए थे। तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना सब बंद कर दिया था, और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। इससे मोटल ओनर्स को मोटल चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, ना ही अपने वर्कर्स को पैसे दे पाते थे और ना ही अपने टैक्स को पे कर पाते थे। तो प्रीतम पटेल ने सोचा कि एक अच्छा मौका है जिससे वो धंधों कर सकता है। वो सोचा कि अगर वो उस मोटल को सस्ते में खरीद ले तो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि उस समय बैंक भी 90% तक का लोन दे रही थी। मतलब कि उसको सिर्फ 10% का ही डाउन पेमेंट देना था। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी, और नहीं चला तो कुछ ज्यादा खोएगा नहीं। और उनका लक इतना अच्छा था कि कुछ समय बाद ही ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू कर दिए और पटेल्स मोटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। इस तरह से उन्होंने धंधों करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अपने मोटल को एक चैन बना दिया और पटेल मोटल का नाम पूरे अमेरिका में फैल गया। इस तरह उन्होंने धंधों करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया और एक एम्पायर बना लिया। लेकिन कैसे? इस सीक्रेट को जानने के लिए हमें धंधों के रूल्स देखने होंगे। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधों करने का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदो जो पहले से ही हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप इतना एफर्ट लगा भी दो तो गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या फिर अलग करने के लिए नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता है और वो उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो, मतलब कि जिसका मार्केट आसानी से नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहेंगे। बट दूसरी तरफ काफी टेक्नोलॉजीज कंपनी है जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं होता, आज है तो कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सकें। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विद हैवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हों
तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हों और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हों तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो, क्योंकि उस समय हो सकता है कि किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे हों। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सस्ता स्टॉक खरीद लेना है, हमें उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बस किसी कारण से वो हमें सस्ते में मिल रहे हों। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तब उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। रूल नंबर 4, बाय बिजनेस विथ मोट। अगर आप अपने बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कौन सी बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोट का नाम दिया है। हम एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स को ही देख लेते हैं। मैकडोनल्ड्स सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहां पर कस्टमर दिखाई देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैकडोनल्ड्स से बेटर बर्गर आपने कहीं खाया ही नहीं होगा। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड्स से भी अच्छे बर्गर मिलते हैं, फिर भी लोग मैकडोनल्ड्स में ही जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड्स को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर क्यों ना ओपन हो जाएं, लोग फिर भी मैकडोनल्ड्स में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह से बन गई है कि लोग उसे चाहकर भी पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चलते हैं, क्योंकि लोगों को उस ब्रांड पर भरोसा होता है। रूल नंबर 5, बैट हैविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बैट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए है। हेड्स आया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितने पैसे लगाओगे? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 30 रुपए? वेल, ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं जिसे वो कैली फॉर्मूला बोलते हैं। वो फॉर्मूला ये कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में होता है, मतलब कि सिचुएशन आपके फेवर में होता है, तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको उसमें से 20 रुपए एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने मंदी के टाइम पर जब मोटर्स सस्ते मिल रहे थे और बैंक 90% का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही जाएंगे। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लॉस मच। तो ये थे धंधों करने के 5 रूल्स। आई होप आपको धंधों समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।